अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुबखाना, जिसमें हम एम राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। गालबन सुबह हो गई थी। कुछ रखनों से धूप की लकीरें जमीन खरीद रही थीं और दिन की वजह से इर्द गिर्द का माहौल खूब रोशन हो गया था। मेरी निगाहों ने अतराफ का जायजा लिया। बदन के नीचे खुरदरा संगी फर्श, भूरे रंग की नाहवार दीवारें थी। जिन रखनों से रोशनी की लकीरें झांक रही थीं वे बेतरतीब थीं, यानी रोशनदान नहीं थे बल्कि बारीक बारीक दरारें पड़ी हुई थीं। साफ जाहिर हो गया था कि कोई पहाड़ी गार है। निगाहों से अपना काम पूरा किया तो दूसरे एहसासात जागे और इनमें पहला एहसास ये था कि हाथ पांव निहायत मजबूती से कसकर बांध दिए गए थे और इस तरह के ये बंदिशें खोली न जा सकें। फौरन ही इकराम का ख्याल आया। दीवारें और छत तो देख ली थी। फर्श पर इकराम के तस्वर से नजर दौड़ाई तो वो एक दीवार ही से टेक लगाए बैठा हुआ नजर आया। मुझसे पहले जाग गया था, मगर जागने की बात कहाँ। इसे तो बेहोशी के बाद होश का नाम दिया जा सकता था। इकराम की सूरत देखते हुए मैंने गुजरे लम्हात पर नजर दौड़ाई और साफ जाहिर हो गया कि वो खाना हमें दिया गया था, इसमें कोई ख्वाब आवर शय मिली हुई थी। कुछ और पीछे जहन दौड़ाया तो वो लोग याद आए जिन्होंने खाना दिया था। हमारे बारे में इनके सवालात करने का अंदाज मशकूक था और इसके बाद गालबन इन्होंने हमारे बारे में फैसला किया था और इसी फैसले के तहत हमें खानकाह का मेहमान बनाया गया था। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? इकराम भी यकीनन बेहोश जमीन पर पड़ा होगा और खिसे खिसे कर इसने दीवार की पुश्त पनाही हासिल की होगी। मैंने भी अपने हाथों और पांव की जुम्बश देकर देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं भी खिसक कर इकराम के पास पहुंच सकता हूं। सो मैंने इस पर अमल कर डाला और चंद लम्हात के बाद इसकी दीवार से जा लगा। इकराम साकत बैठा हुआ था। इसकी सूरत देखकर मुझे हंसी आ गई और वो हैरान होकर मुझे देखने लगा। क्या सोच रहे हो? मैंने सवाल किया। बस यही सब कुछ और एक और बात भी सोच रहा हूँ। वो क्या? मसूद भाई, अगर इंसान को जिंदगी में कोई ऐसा दुख मिल जाए जो इसके दिल को दागदार करता रहे तो सच्ची बात यह है कि ये जिंदगी जो मैं गुजार रहा हूँ, या अगर आप मुझसे इत्तेफाक करें तो हम गुजार रहे हैं, बुरी नहीं है। अरे अनोखी बात कही तुमने इकराम। यानी जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं तुम्हें पसंद है? हाँ, अब पसंद आ गई है। कम अज कम इसमें लम्हा लम्हा तब्दीलियां तो हैं, तजस्सुस तो है, इनफरादियत है, खतरा है। बल्कि मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि जो लोग एक लगी बंदी जिंदगी गुजारते हैं, घर से दफ्तर या फिर दुकान या खेत या किसी भी ऐसी जगह जहाँ से इन्हें रिज्क हासिल होता है और इसके बाद घर वापस यकसानियत होती है इस जिंदगी में, और ये जिंदगी जिसमें कुछ वक्त मैंने गुजारा है तवक्को के बरअक्स है। इसमें यह नहीं होता कि दुकान पर जाना है, सामान बेचना है, वापस आ जाना है, दफ्तर जाना है, फाइलों में वक्त गुजारी करनी है, घर का रुख करना है। बल्कि इसमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, और जब कुछ होता है तो वो लुत्फ देता है। बड़े फलसफी बने हो इस वक्त। हाथ पांव नहीं देख रहे? देख रहा हूँ, लेकिन लुत्फ आ रहा है ये सोच करके हुआ क्या है और वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया है और ये कौन सी जगह है। इकराम के लहजे में दर हकीकत जरा भी खौफ का एहसास नहीं था और जाहिर हो रहा था कि वो इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है। मैंने एक सिमत कुछ आहटे सुनकर कहा, लो बताने वाले आ गए हैं। बताने वाले दो अफराद थे, दराज कद, घेरे हुए रंग के कपड़े पहने हुए, बेहतरीन जिसामत के हामिल और करख्त चेहरों वाले। एक दरवाजे से अंदर आए थे और हमारे पास आकर खड़े हुए थे। दोनों कड़ी निगाहों से हमें घूर रहे थे। मैंने कहा, भाई बाकी तो जो कुछ है वो आप बेहतर जानते हैं, अलबत्ता एक ज्यादती जरूर हुई है हमारे साथ। फजर की नमाज का अज़ा करा दिया आपने और अब तो सूरज इतना निकल आया है कि ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। जो कोई तुमसे पूछा जाए इसका जवाब दो, वरना नतीजा ये होगा कि जिंदगी भर के लिए अपाहज हो जाओगे, सड़कों पर घसीटते फिरोगे। दोस्ताना मशवरा है तुम्हारे लिए कि तुमसे जो कुछ पूछा जाए बिल्कुल सच और साफ बयान कर दो। ठीक है, हम वादा करते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग भी वादा करें कि हमारे कहे को सच समझेंगे। इसका तो पता चल जाएगा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। चलिए, ये भी वादा है कि ज्यादा चालाक बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो फिर ये बताओ कि तुम कौन हो? खुदा के फजल से इंसान हैं, मुसलमान हैं, मुसाफिर हैं, बस न इसके कुछ आगे कुछ है न पीछे। एक जुमला भूल गए। इनमें से एक ने जहरीली अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा,
भला वो क्या? मैंने सवाल किया। CID वाले हैं, वो शख्स बोला और मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुसाफिर हैं और ये जाने बगैर इस तरफ निकल आए थे कि ये कौन सा शहर है। यहीं आकर पता चला, जंगल की जानब से इधर पहुंचे थे। खानका का पहला चिराग नजर आया तो इसी जानब चल पड़े। इससे पहले कभी न इस शहर में आए न बूरे शाह के मजार पर। बकवास मत करो, झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा ताल्लुक CID से है। हमने तो वादा किया था कि झूठ नहीं बोलेंगे, तो झूठ नहीं बोले, लेकिन आप अपने वादे पर पूरे नहीं उतर सके। अब इसके बाद आपको आज़ादी है कि जिस तरह चाहें हमारे बारे में तस्दीक करें। झूठ निकले तो काबिल सजा होंगे हम, और सच निकले तो हमें रिहाई दे दीजिए। रिहाई की बात कर रहे हो? यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे तुम। तकदीर मौत के लिए वक्त और जगह मुतय्यन करती है। अगर बारी ताला ने यही जगह हमारी मौत के लिए मुंतखब फरमाई है तो आप भी हमें माफ करना चाहें तो न कर पाएंगे। मौत बर हक है भाई, भला इससे क्या खौफजदा होना। देखो अभी तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं की जा रही, तुम्हारा फैसला भूरे शाह करेंगे। वो मौजूद नहीं है, आ जाएंगे तो तुम्हारे बारे में इन्हें बता दिया जाएगा। अलबत्ता एक बात हम जरूर बता देते हैं, इन्हें फौरन पता चल जाएगा कि तुम्हारा ताल्लुक CID पुलिस से है या नहीं। और बाबा भूरे शाह का एक असूल है कि अगर वो किसी के साथ मेहरबानी करना चाहें और इसके बावजूद वो इनसे झूठ बोले तो फिर वो इसे जिंदा नहीं छोड़ते, अपाहज कर देते हैं। तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी या हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे और इसके बाद तुम्हें मजार से दूर फेंकवा दिया जाएगा। तुम ये नहीं कह पाओगे किसी से कि तुम्हारे साथ ये सलूक किसने किया। खैर इस बात को छोड़िए, लेकिन क्या आप ये बताएंगे हमें क्या मजार पर CID वालों का क्या काम हो सकता है, या फिर ये कि आपको ये शुबा कैसे हुआ हम पर कि हम CID वाले हैं। यहाँ भला कौन क्या खोज करने आ सकता है, ये तो रूहानियत का मामला है। यहाँ लोग नेकियों के लिए तो आ सकते हैं, भला CID वाले यहाँ क्या पता चलाने आएंगे। मैंने कहा ना, चालाक बनने की कोशिश ना करो, समझे। तुम्हारे हाथ खोल दिए जाएंगे, हालांकि असूली तौर पर खोलने नहीं चाहिए। पैर बंधे रहेंगे ताकि तुम भाग न सको। ये भी एक हमाकत की बात होगी, क्योंकि पैर तुम अपने हाथ से खोल सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हें हमारे हुक्म की तामील करना होगी। पैरों की रस्सी खुली पाई गई तो तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, समझे। जब तक बाबा भूरे शाह तुम्हारे बारे में फैसला न कर दे इसी जगह बंधे रहोगे। हाथ इसलिए खोले जा रहे हैं कि अपने छोटे मोटे काम कर सको। अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए नाश्ता पहुंच जाएगा, खाना पीना और यहीं लूटें लगाना। खबरदार, यहाँ से बाहर निकलने का वही एक दरवाजा है। दरवाजा के आगे एक छोटी सी सुरंग है और इस सुरंग के दूसरे हिस्से पर जबरदस्त पहरा मौजूद है। पहरेदार ये नहीं पूछेंगे कि तुम सुरंग के दहाने तक कैसे पहुँचे, उन्हें जो हिदायत मिली है इसी पर अमल करेंगे। बस इतनी ही बात करनी थी तुमसे। चलो रस्सियां खोल दो। हमारे हाथों की रस्सियां खोल दी गईं। मैंने गर्दन खम करके कहा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हमसे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। क्या क्या नाम है तुम्हारे? मेरा नाम मसूद अहमद है और ये इकराम अली है। और तुम्हारा ताल्लुक जूलापुर से है? हाँ, जूलापुर से भी है। इन दोनों ने मेरे इस भी पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। खामोशी से खुली हुई रस्सियां उठाकर बाहर निकल गए। मैं और इकराम अपनी कलाइयां मसल रहे थे, जिन पर बंधे होने की वजह से खासे गहरे निशान पड़ गए थे। इकराम के बारे में मैंने अंदाजा लगा लिया था कि अब इसके अंदर बेहद पुख्तगी पैदा हो गई है और वो किसी भी किस्म के हालात से घबराता नहीं है। कलाइयों की सोजिश जब खत्म हो गई तो इकराम ने मुझसे कहा, क्या नतीजा अखज़ करते हैं मसूद भाई? अभी इस पर गौर ही नहीं किया इकराम, मुझे तो कुछ और लगता है। क्या? ये खानकाह ढोंग है और हो सकता है ये कब्र भी झूठी हो। ऐसी दास्तानें अक्सर सुनी हैं। इस किस्म के जेली मज़ारात बना लिए जाते हैं और वहां बैठकर बहुत सी बुराइयां की जाती हैं। मासूम और सादा लो इंसानों को जाल में फांस कर इनसे चढ़ावे वसूल किए जाते हैं। आप यकीन कीजिए, मुझे तो इसी वक्त शुबा हुआ था जब हमें शेर की कहानी सुनाई गई थी। बिलाशुबा बुजुर्गान दीन का एक मर्तबा होता है और वहाँ न जाने क्या क्या होता है, लेकिन इस तरह इसकी पब्लिसिटी नहीं होती। और फिर आप इन लोगों को भी नहीं भूल सके होंगे जिन्हें हमने रात की तारीकी में सामान उठाकर आते हुए देखा था। कुछ चक्कर जरूर चल रहा है, यहाँ कोई जुर्म हो रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हमारे सुपुर्द इस जुर्म की बनचुकनी
की गई है तो हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। आइंदा क्या इरादा है? इकराम ने पूछा और मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, इरादा ये है कि पाँव की रस्सी खोलने की कोशिश नहीं करेंगे। देखती हैं कि ये भूरे शाह साहब। अरे हाँ, एक और बात तो बताऊं, ये मजार भूरे शाह का तो है और ये कह गए हैं कि भूरे शाह आकर फैसला करेंगे। गोया साहब मजार जिंदा हैं। ये कैसे मुमकिन है? जल्दबाजी में कह गए हैं शायद। वैसे हम अब इनके कब्जे में हैं, हमसे इन्हें खतरा भी तो नहीं होगा। हम दोनों खामोश हो गए, अपने अपने तौर पर सोच रहे थे। फिर हमें नाश्ता दे दिया गया। मकई के आटे की मोटी मोटी रोटियां और इन पर मक्खन के लोंदे रखे हुए थे, साथ ही छाछ के 2 बड़े बड़े गिलास। नाश्ता तो वाकई बहुत उम्दा था, लुत्फ दे गया। बड़े अरसे के बाद ऐसी कोई चीज खाई थी। इकराम भी पूरी तरह लुत्फ अंदोज हुआ। अलबत्ता इसने कहा, नाश्ता बेहतरीन है, लेकिन इसे हजम करने के लिए थोड़ी सी चहलकदमी होनी चाहिए थी। नहीं, ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा। गलबन वहाँ दोपहर के खाने का रिवाज नहीं था। फिर मेजबानों ने जहमत उठाने की कोशिश नहीं की, चुनाचा दोपहर जो ही गुजर गई। वैसे भी नाश्ता देर हजम था। शाम के 5 बजे के करीब भूख लग गई थी। 6:30 बजे गार में कोई रोशनी लेकर पहुंच गया। दिए थे जो शायद सरसों के तेल से जलाए गए थे। दिए गारों के उभरे हुए पत्थरों पर रख दिए गए। ऊपर से रोशनी बख्शने वाले चिराग तरीक हो गए थे और अब ये सरसों के तेल की रोशनी वाले चिराग गार की दीवारों को मध्यम सी पिलाहटों का शिकार कर चुके थे। आने वाले वही खड़े हो गए और कुछ देर के बाद एक शख्स इसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। ये भी अच्छे ताना तोश का मालिक था। इसके साथ आने वाले मशलें उठाए हुए थे। सियाह लंबे लिबादे में मलबूस शख्स जिसके बाल शानों से नीचे तक बिखरे हुए थे हमारे सामने पहुंच गया। 2 आदमियों ने हमारी बगलों में हाथ डालकर खड़ा कर दिया था। गार में 6-7 अफराद मौजूद थे। आने वाले ने मशल बरदार के हाथ से अपने हाथ में ली और हमारे चेहरे के करीब करके हमें गौर से देखने लगा। फिर इसने कहा, और तुम कहते हो तुम्हारा ताल्लुक CID से नहीं है? नहीं पीर साहब, हम तो गरीब मुसाफिर हैं जो इधर से गुजरते हुए इस मजार को पनाहगाह समझते हुए इधर आ गए। मैं पीर नहीं हूँ। खबरदार जो इसके बाद तुमने मुझे पीर कहा। मैं तो एक गुनहगार इंसान हूँ, बदतरीन किरदार का मालिक, एक जलील तरीन इंसान। इसके बाद मुझे पीर जब बुजुर्ग कहकर मुखातिब मत करना। ये लोग मुझे बाबा भूरे शाह कहते हैं, मैं वो भी नहीं हूँ। ये नाम मैंने मजबूरन कबूल किया है, मगर छोड़ो, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुमसे कहा गया था कि रात को मजार पर रुकने की कोशिश मत करना। तुमने हुक्म की तामील क्यों नहीं की? हमारा यहाँ इस शहर में कोई शनासन है न कोई ठिकाना। कुछ वक्त यहाँ गुजारते, अपना खाते पीते, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाते। बल्कि किसी मजार पर क़याम तो आप यूं समझ लीजिए कि हमारा महबूब मशगला है। बस यूं ही आवारा गर्द फिरते हैं, कभी कहीं जा पड़ते हैं, कभी कहीं। न कोई घर है न बार है। इससे पहले भी हमने कहा था कि अगर झूठ निकले तो आप अपने असूलों के मुताबिक अमल कीजिए, हम इसे अपनी तकदीर समझ लेंगे। अजब लिच्चड़ आदमी हो तुम लोग। पढ़े लिखे हो जी थोड़े बहुत। शामी, अगर ये पढ़े लिखे हैं तो क्यों ना इन्हें अर्जियां लिखने पर लगा लें। भाग तो सकेंगे नहीं। अंदाजा लगाएंगे इनके बारे में कि गलत लोग निकले तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। अर्जी लिखने वालों की बड़ी परेशानी होती है और सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे इसी काम में पेश आती है। जो हुक्म बड़े बाबा जैसे आप कहो। जिस शख्स को शामी के नाम से मुखातिब किया गया था, इसने कहा, ठीक है सुनो, अगर तुम सच कह रहे हो तो खामोशी से यहाँ बैठकर अर्जियां लिखा करो। ये लोग तुम्हें बता देंगे कि अर्जियां कैसे लिखी जाती हैं। बाद में भरोसे के आदमी साबित हुए तो बड़ा मकाम दिया जाएगा। दूसरी सूरत में हम तुम्हें इस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि तुम्हारे बारे में तस्दीक न हो जाए कि तुम CID के आदमी नहीं हो। भूखे प्यासे मरोगे यहाँ पर। तुम अगर इंसान बनकर रहना चाहते हो तो यहाँ तुम्हें जो काम बताया जाए इसे सर अंजाम दो। 3 वक्त का खाना, चाय, नाश्ता सब मिलेगा और तुम्हारा काम पसंद आ गया तो नौकरी मुस्तकिल भी हो सकती है। मुआवजा जो मांगोगे मिल जाएगा, इसकी फिक्र नहीं है। मैंने संजीदा निगाहों से इस बड़े बाबा को देखा जो भूरे शाह कहलाता था। फिलहाल इससे तावन के अलावा और कोई जरिया नहीं था। चुनाचा मैंने गर्दन खम करके कहा, आपके हर हुक्म की तमील की जाएगी। बस शामी, तुम इनके इंचार्ज हो, इन दोनों का ख्याल रखोगे। और सुनो, मेरे असूल जानते हो, शेर की नजर रखना इन पर, लेकिन खाने पीने की कोई तकलीफ न हो। और जो आसानियां किसी इंसान को दी जा सकती हैं वो इन्हें दी जाएं। और ये अगर इन आसानियों से फायदा उठाने की कोशिश करें तो जिस चीज को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें, इससे इनको महरूम कर देना। ये मेरा मतलब हाथ, पाँव और आंखें हैं। वो शख्स ये कहकर तेजी से वापस मुड़ा। बड़ा फुर्तीला मालूम होता था। बाकी लोगों को इसके पीछे दौड़ना पड़ता था
और थोड़ी देर के बाद गार फिर खाली हो गई। पीली रोशनी में गार का माहौल बेहद पुरअसरार नजर आ रहा था। इकराम बिल्कुल खामोश था, मगर जब ये खामोशी तवील हो गई तो मैंने इसे तोड़ा। किस सोच में डूबे हुए हो इकराम? बड़े बाबा, इकराम ने कहा और वो हंस पड़ा। तुम्हें इसके अल्फाज याद हैं? कौन से? जब मैंने इसे पीर कहा था। हाँ याद हैं, सारी बातें अनोखी हैं। और मसूद भाई, ये अर्जियां क्या है? वही लोग बताएंगे तो पता चलेगा। चलिए, क्या फर्क पड़ता है, 3 वक्त के खाने का वादा किया है। इकराम हंसता हुआ बोला। मैं सोच में डूबा रहा। एक यकीन दिल को था, जहाँ मेरे कदम पहुँचते थे बेमकसद नहीं होते थे। रवाना होने से कबल हिदायत कर दी जाती थी कि जाना है। इस बार भी हिदायत मिली थी और जो कुछ कहा गया था मुझे याद था। चुनाचा अब यहाँ आया था। वो नई और अनोखी बातें थीं, मगर दिलचस्पी से खाली नहीं थीं। नमाज के औकात की परेशानी के अलावा और कोई परेशानी नहीं थी। दूसरे दिन इन अर्जियों के बारे में मालूम हुआ। शामी को हमारा इंचार्ज बनाया गया था। वही हमें लेकर एक और गार में पहुंचा। यहाँ एक मोटा कालीन बिछा हुआ था, जिस पर 2 डेस्क रखे हुए थे। कागज कलम माकूल इंतजाम था। सामने दीवार में एक लाउड स्पीकर लगा हुआ था। हमें कालीन पर बैठा दिया गया। शामी बोला, देखो, शाम 4 बजे से 6 बजे तक तुम्हें इस लाउड स्पीकर से आवाजें सुनाई देंगी। औरतों की आवाजें भी होंगी, मर्दों की भी। वो अपना नाम बताएंगे, फिर मिन्नत मांगेंगे, दिल की मुरादें बताएंगे। जो कुछ वो कहें तुम्हें इसमें सुनाई देगा। तुम दोनों इनके नाम, पते और जो कुछ भी वो कहें कागज पर लिख लेना। हर अर्जी को अलग अलग संभाल कर रखना। बड़ा बाबा इन्हें देखेगा। एक काम करना है तुम्हें शामी। हाँ बोलो, इसने कहा। किसी भी किस्म की एक घड़ी हमें चाहिए। क्यों? नमाज के वक्त के लिए परेशानी होती है। गार में पता नहीं चलता। मिल जाएगी। और कुछ? वुज़ू वगैरह के लिए पानी भी दरकार होगा। इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। बस तुम्हारा शुक्रिया, मैंने कहा। हमारा काम इसी दिन से शुरू हो गया था। बात कुछ समझ में आ रही थी। इकराम ने कहा, कुछ समझे मसूद भाई? हाँ इकराम, वही तमाम तर इंसानी कमजोरियां और इनसे फायदा उठाने वाले इन लोगों ने बुरे शाह के नाम पर एक जेली मजार बना लिया है। लोग मनते मुरादे मांगते हैं और इन लोगों का कारोबार चल रहा होगा। वैसे बड़े जुल्म का काम है मसूद भाई। इंसान अपनी मजबूरियों के हाथों बेबस होकर ऐसी बातों का सहारा लेता है और झूठे दिलासों में खो जाता है। अब जाहिर है ये लोग इन्हें बुलाने तो नहीं जाते होंगे, खुद ही यहाँ ये सब बातें हैं और इन चालाक इंसानों ने इन्हें अहमक बनाने के लिए ये सारा खेल रचा रखा है। क्या कहा जाए, गलती किसकी है? लेकिन क्या आपका ज़मीर इस चीज को कबूल कर लेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मजबूरियों के बारे में तुम क्या कह सकते हो इकराम? अगर हम ये न करें तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ये लोग हमें आसानी से छोड़ देंगे? इकराम एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि लाजमी अमर है, जो लोग यहाँ आते होंगे वो मुसीबतों के शिकार होते होंगे। मुसीबतों का हल वो इन्हीं जरिए से चाहते हैं। ये भी ईमान की कमजोरी है। बुजुर्गान दीन सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं अल्लाह से इनके लिए, और हर दुआ पूरी करने वाला अल्लाह ताला है। अगर इन छोटे छोटे मसाइल का हल किसी तरह अगर मेरे इल्म में आ जाए तो मैं इस चालाक शख्स ही को सही ये बता दूं कि इन्हें क्या करना है। क्या अच्छा हो कि अगर किसी तरह मुश्किल में गिरे इंसानों को इनकी मुश्किल का हल मिल जाए। बस एक एहसास दिल में आया था। वक्त हो गया। शामी ने मुझे घड़ी लाकर दे दी थी और हमें ये एहसास हो रहा था कि अगर इन लोगों से तावन किया जाए तो इनका रवैया हमारे साथ बेहतर ही रहेगा। मुकर्ररा वक्त पर शामी ने ही आकर मुझे होशियार किया। कहने लगा, बस आपसे चंद लम्हात के बाद आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। खबरदार, होशियारी से अपना काम सरंजाम देना। मैंने इकराम को भी होशियार कर दिया। दोनों आदमियों को इसलिए मुतय्यन कर दिया गया था कि अगर एक से सुनने में कुछ गलती हो जाए तो दूसरा इस गलती का अजाला कर सके। लाउड स्पीकर पर खड़खड़ाहटें सुनाई देने लगी। फिर रोने की आवाज उभरी। कोई मर्द ही था, ज़ारो कतार रो रहा था। मैं और अकराम इस आवाज को सुनने लगे। फिर इस शख्स की रुंधी हुई आवाज उभरी, या दरवेश, या वली, अकेला बेटा है मेरा, बड़ी मनतो मुरादों से पैदा हुआ था। बचा लो इसे वली, बचा लो मेरे बच्चे को वली। वो डैन खा गई इसे, वो डैन इसे कहीं नहीं छोड़ेगी। बचा लो इसे वली, बचा लो इसे। मेरा नाम शाकिर अली है और मैं यहीं इस बस्ती में रहता हूँ। अकेला बेटा है मेरा। शादी कर दी थी मैंने इसकी। वो पापी औरत इसकी बीवी बनकर आई थी, इसे खा गई, कहीं का न छोड़ा इसे। न जाने क्या क्या तवीज गंडे कर दिए हैं इसने। सुखता जा रहा है और अब पलंग से लग गया है। मेरे बेटे का नाम नासिर अली है। वली रहम करो, वो जादू के जेरे असर है। ये जादू तोड़ें इसका। मैं किसी की दुश्मनी नहीं चाहता। बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे मिल जाए।
वली इसे माफ कर दो, इसे बचा लो। वो शख्स ज़ारो कतार रोता रहा। फिर एक और आवाज सुनाई दी, चलो वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, तुम्हें फौरन बाहर निकल जाना है। मेरा ख्याल रखना वली, अगर मेरा काम हो गया तो चादर चढ़ाऊंगा, लंगर करूंगा, मिजार के लिए 10,000 रुपए दूंगा। वली मेरा ये काम करा दो। जाओ भाई जाओ, अब दूसरी की बारी है। मैंने और इकराम ने शाकिर अली का नाम और इसकी मुश्किल लिख ली थी और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। इकराम ने मुझे देखा था, शाने हिलाए थे। फिर एक दूसरी आवाज सुनाई दी, हमारा नाम पार्वती है, भूरे महाराज, बस्ती चनारपुर के रहने वाले हैं हम। केथुरा ने कहा था कि तुम हिंदू मुसलमान सब के काम आओ हो। हमारा पति गुंगंदर नाथ माया जाल में फंस गया है। एक सुसरी बिसवा इसके पीछे लग गई है, जान को अटक गई है इसने पति छीन लिया हमारा। भगवान की सौगत, बड़ा प्रेम करता था हमसे, प्रेम करके ही शादी की थी इसने हमसे, मगर वो नरखंडी अब इसे हमारे पास न आने देवे है। हम हत्या कर लेंगे महाराज, न चाहे हमें धन दौलत, टुकड़े खा कर गुजारा कर लेंगे। हमको हमारा पति दिलवा दो, हमारा पति हमें दिलवा दो। मुंह मांगा देंगे, जो मांगोगे देंगे। दिया करो हम पर महाराज, दिया करो। चलो बहन, अब दूसरे की बारी है। आवाज आई, बेबस लोग, दुख भरी कहानियां, दिल टुकड़े टुकड़े होता है। सब मुश्किल का शिकार, किसी की कोई मुश्किल, किसी की कोई मुश्किल। कोई 20 अर्जियां लगी थीं, काम खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। मैंने इकराम से पूछा, इकराम तुमने सब कुछ दुख लिख लिए? हाँ मसूद भैया, अगर तुमसे ये अर्जियां मांगी न जाएं तो इन्हें महफूज रखना। ठीक है। हम वहां से निकलकर अपनी रिहायशगाह पर आ गए। फिर रात के खाने से फरागत हुई थी कि भूरे शाह आ गया। शामी और 2 और आदमी इसके साथ थे। मिट्टी के तेल के कुछ लैंप भी साथ लाए थे, जिन्हें रोशन करके रख दिया गया। भूरे शाह का मूड बहुत अच्छा था। मुझे देखकर बोला, कहिए दुल्ला मियाँ, अर्जियां लिखी? आपके हुक्म की तमील हुई है। मैंने अदब से कहा और अर्जियां निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दी। वो कहका मारकर हंस पड़ा था। वाह, ये खूब रही। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरे भाई, हम पढ़ लिख सकते तो लिख भी लेते, तुम्हें क्यों तकलीफ देते? पढ़कर सुनाओ, इसने कहा और मैंने इसे अर्जियां पढ़कर सुनाने लगा। इसने आंखें बंद कर ली थी और खामोशी से सारी अर्जियां सुनने लगा था। मैंने आखिरी अर्जी भी पढ़कर सुना दी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, शामी, ओ शामी। जी बड़े बाबा, आदमी तो काम के लगते हैं, अच्छे लोग हैं बाबा, नमाजी परहेजगार भी हैं, ख्याल रखना इनका, कोई तकलीफ ना होने देना। जी बड़े बाबा, शामी ने कहा और फिर वो अर्जियां लेकर चला गया। मैंने या इकराम ने इस वक्त कुछ नहीं पूछा था, लेकिन दूसरे दिन जब शामी मिला तो मैंने इसे पूछा, आज किस वक्त अर्जियां लिखनी है शामी? 2 दिन के बाद। आज मंगल है, अब जमरात को लिखना होगी। पीर को फैसले सुनाए जाते हैं। फैसले? हाँ, बड़े बाबा फैसले लिखवाते हैं। ये काम भी तुम्हें करना होगा इतवार को। मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। इकराम साबिर इंसान था, मेरे साथ हर हाल में खुश रहता था। इस दौरान मैंने तहज्जुद का मुराकबा भी किया और अपने लिए हल मांगा, मगर खामोशी थी। जुमरात को फिर 20 अर्जियां लिखी और फिर इतवार को भूरे शाह सुबह सुबह मेरे पास आ बैठा।